प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पुल्मनरी मेडिसिन के अग्रणी विशेषज्ञ, पूर्व प्रमुख पुल्मनरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, पूर्व निदेशक यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत, एमेरिटस प्रोफेसर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत, अध्यक्ष स्टेट चैप्टर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी भारत, वर्तमान में निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर श्वसन चिकित्सा रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ। जब एमडी करने का वक्त आया, ये जमाना है 1976 का। 1976 में जो स्पेशलाइजेशन मैंने चूज किया, मेरे को सर्जरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारे ज़माने में मेरिट से एडमिशन होता था और मेरिट में सबको पता होता था कि हमें कहाँ एमडी एमएस मिलेगी। तो मेरी मेरिट ऐसी थी, मैं अपने बैच के 10-15 लोगों में आता था, कभी फेल नहीं हुआ था। मेरिट ऐसी थी कि मैं कोई भी सब्जेक्ट ले सकता था। तो मैंने उस वक्त टीबी डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो मैंने जब ये चूज किया तो उस वक्त टीबी डिपार्टमेंट हमारे जो खन्ना साहब उसके हेड थे, बहुत ही सख्त माने जाते थे। 4-5 सालों में एक एमडी मिलती थी, तो कोई इन विभागों की तरफ रुख नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि वहाँ मैं मेरी मेरिट सबसे हाईएस्ट थी। मेरी मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स में मेरिट बीच में आती थी, लेकिन इस डिपार्टमेंट में मैं सबसे ऊपर होता था। तो मेरे मन में आया, अगर मैं इस विभाग में जाऊं और अगर सब कुछ भगवान ने ठीक रखा तो शायद मैं इस विभाग में चमक सकता हूँ। ये मेरा आइडिया उस वक्त था। लेकिन जब मेरे बैच वालों को पता लगा, मेरे दोस्तों को पता लगा कि मैंने टीबी डिपार्टमेंट ऑप्ट किया है, तो वो लोग मेरे से गाली गलौज मारपीट पे आ गए। उन्होंने कहा, पागल हो गए हो क्या? जब तुम्हें मेडिसिन मिल सकती है, पीडियाट्रिक्स मिल सकती है, तो तुम टीबी में क्यों जा रहे हो? भाई मैंने कहा, भाई मेरा मन हो रहा और मुझे जाने दो। और मैंने ज्वाइन किया। और अब मैं अगर मैं फ्लैशबैक में सोचता हूँ तो शायद वो चीज़ क्लिक भी की मेरे लिए। इस तरह मैंने सन 1976 में मैंने एमडी में एडमिशन लिया। पहले उस ज़माने में डीटीसीडी डिप्लोमा करना पड़ता था। उसकी भी एक कहानी हमारे खन्ना साहब ने, हम चूँकि हमारी मेरिट बहुत ऊपर थी तो हमने सोचा मैं डायरेक्ट एमडी कर दूं। लेकिन उस वक्त हमारे विभागाध्यक्ष खन्ना साहब ने मेरे बहुत डांट पिलाई और कहा, डायरेक्ट जितने लोगों ने आज तक भरा किसी को एमडी नहीं मिली। तो मैंने कहा सर, मैंने कोई आपको आपका मैंने कोई अनादर नहीं किया, मैंने दोनों में भरा है, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो यही है मैं एमडी कर लूँ सीधा। लेकिन खैर उन्होंने मुझे डीटीसीडी ही दिया, डिप्लोमा ही दिया। फिर मैंने डिप्लोमा किया 77 में और 78 में मैंने फिर एमडी कर लिया। अब उस वक्त, अब सन 77 की बात है, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो मेरे बेटे डॉक्टर निखिल गुप्ता इस वक्त हैं। इनकी पैदाइश उस वक्त 2 जून 1977 में इसी KGMC मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ। 1977 में जब मैं डिप्लोमा के फाइनल एग्ज़ाम में पहला फाइनल नहीं, मतलब उसका 2 पार्ट में होता था। पार्ट 1 में जब मैं बैठने हुआ तो उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। मैं 2-3 दिन के लिए भर्ती भी रहा KGMC में। गले में अल्सर हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो गया था, लेकिन मैं ठीक हो गया और मैंने इम्तिहान भी दिया
और उसी दौरान ये 2 जून 1977 को मेरे जो बेटे हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, उनका इसी KGMC में जन्म हुआ। फिर अब जब मैंने MD कर लिया तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस वक्त KGMC में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का पद नहीं था। वैसे तो मैं टीचिंग जॉब में शुरू से ही बड़ा इंटरेस्टेड था और मैंने ये टीवी चेस डिपार्टमेंट में MD इसलिए किया भी था कि अगर मेरी मेरिट यहाँ अच्छी है, अगर मुझे ऐसा मौका लगा तो मैं टीचर बन सकता हूँ, क्योंकि हमारे उस ज़माने में मेडिकल कॉलेज में टीचर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। आज ऐसा नहीं है, उस वक्त ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो खैर एनी हाउ मैंने अपने खन्ना साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जब मेरा MD पूरा हुआ, मेरी चीफ रेजिडेंसी उस वक्त कहते थे वो पूरी हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सर क्या करूं। तो उन्होंने कहा देखो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं आपको इस विभाग में अभी तो कुछ दे नहीं सकता क्योंकि कोई पोस्ट है नहीं। और मेरी क्योंकि ये मैं तब मिलने गया जब मेरी पहली पोस्टिंग प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस में 31वीं बटालियन PAC रुद्रपुर जिला नैनीताल में उस वक्त आता था, वहाँ हुई थी। तो जाने से पहले एक बार मैंने अपने जो प्रोफेसर और हेड साहब थे उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई जाके ज्वाइन करो, जब मौका लगेगा तो देखा जाएगा।